उर्फ विनोद ढेर कर दिया गया है पाक के सिंध में। लश्कर का बड़ा आतंकी सैफुल्लाह उर्फ विनोद ढेर किया गया है। पाक के सिंध में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी ढेर किया गया है। लश्कर के नेपाली मॉड्यूल का इंचार्ज भी मारा गया। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले में शामिल था और आईआईएससी बैंगलोर पर भी हमले में ये शामिल था। आपको बताएं कि रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर जो हमला हुआ था उसमें भी ये शामिल था और इस आतंकी की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज, लश्कर का बड़ा आतंकी सैफुल्लाह जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मारा गया है। कहां मारा गया आपको बताएं कि पाक के सिंध में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी ढेर किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, रुख करेंगे हमारे साथ तेजिंदर सिंह सोढ़ी जो कि सीनियर एडिटर है जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के। उनका एक बहुत बड़ी खबर है तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी कि पंजाब के सिंध में लश्कर के इस आतंकी को ढेर किया गया है, और क्या जानकारी? देखिए सना, बहुत बड़ी ये खबर है। जो ये आतंकवादी है लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ, काफी नामों से ये ऑपरेट करता था। इसका नाम सैफुल्लाह उर्फ विनोद कुमार उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ खालिद उर्फ विनायल उर्फ वाजिद उर्फ सलीम भाई, ये अलग अलग नामों से ऑपरेट करता था। और ये नेपाल में लश्कर-ए-तैयबा का पूरा मॉड्यूल जो है वो ये संभालता था। इसका काम जो था आतंकवादी गतिविधियों के लिए कैडर और आर्थिक मदद मुहैया कराना था। और काफी समय से ये नेपाल में लश्कर-ए-तैयबा का काम जो है वो उसका जो पूरा मॉड्यूल है वहां से ऑपरेट कर रहा था। और जितनी भी लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी गतिविधियां हैं नेपाल से भारत में वो गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वो ये वहां से चला रहा था। आज जो जानकारी मिली है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदीन जिले में माटली तालुका में इसे मार गिराया गया है। नामालूम बंदूक बरदारों ने आज फिर पाकिस्तान में आतंकवादियों पे हमला किया है और इस आतंकवादी को मार गिराया है। ये बताया ये जा रहा है, ये जो आतंकवादी है ये नेपाल के रास्ते लश्कर के आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराता था। और उनका जो ऑपरेशनल कमांडर है जिसका नाम है आजम चीमा उर्फ बाबा जी, ये उसका खास सहयोगी था। नेपाल में ये विनोद कुमार के नाम से रहता था और वहां पर नेपाल में इसने एक लोकल नेपाली लड़की जिसका नाम नगमा बानो है उससे शादी की हुई थी। नागपुर में संघ के कार्यालय में जो कुछ साल पहले हमला हुआ था और उसमें ये मुलव्विस था और काफी जो इसने आतंकी गतिविधियों में मुलव्विस था। और आज ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नामालूम बंदूक बरदारों द्वारा मार दिया गया। देखिए, तो कहीं ना कहीं इससे बात ये साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि पाकिस्तान में आतंक और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान की अलग अलग देशों में इस तरह के गुर्गे और जो स्लीपर सेल्स रहते हैं वो मौजूद रहते हैं। और जब वो नापाक अज़ाइम रखते हुए नापाक इरादों के तहत हमले को अंजाम देते हैं और जब वो अपने घर लौटते हैं तो वहां पर उन्हें बंदूक का गोलियों का सामना होता है। और इसी तरह से लश्कर के इस आतंकी के इस मारे जाने की घटना को देखा जा सकता है। कौन कौन से हमलों में मुलव्विस था एक एक करके आपको बता रहे हैं। सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले में ये शामिल था जिसे लश्कर-ए-तैयबा की इस आतंकी को ढेर किया गया है, पाकिस्तान में ही ढेर किया गया है। और आपको बताएं कि सिंध प्रांत है, लश्कर-ए-तैयबा के इस आतंकी को सिंध प्रांत में ढेर किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, कौन कौन से हमलों में मुलव्विस था ये आपको बता रहे हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम ये समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भारत के लिए कितना मोस्ट वांटेड था। सीआरपीएफ कैंप और इसके अलावा नागपुर हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ था उसमें भी ये इसका नाम सामने आया था। और इसके अलावा बेंगलुरु में एक आईआईएससी पर जो हमला हुआ था उसमें भी इस आतंकी का नाम सामने आया। और बड़ी जानकारी ये है कि अपना नाम बदलकर नेपाल में मुकीम था, नेपाल में रहता था, विनोद कुमार के नाम से रहता था और वहाँ नेपाली की एक रहने वाली रिहायशी के साथ इसने शादी किया, जैसा कि जानकारी अब से कुछ देर पहले तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी जुड़कर दे रहे थे।
तो लश्कर के नेपाली मॉड्यूल का इंचार्ज मारा गया है। आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले में शामिल था। जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत में कई हमले किए इसने और कई हमलों की साजिश भी रची होगी। और सीआरपीएफ कैंप पे जो हमला हुआ था इसमें भी शामिल था। आरएसएस मुख्यालय पर जो हमला किया गया था इसमें भी ये आतंकी सैफुल्ला उर्फ विनोद कुमार कई नामों से अलग अलग जगह पर ये रहा है। और नेपाल की अगर बात करें तो लश्कर का एक मॉड्यूल संभालता था नेपाल में रहकर, और इसने अपना नाम वहां पर बदल लिया था। विनोद कुमार के नाम से रह रहा था और वहां पर एक लड़की से शादी भी इसने कर ली थी। ये तमाम जानकारियां निकलकर एक एक करके सामने आ रही। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के इस उपजाऊ आतंकी को पाकिस्तान में ही ढेर कर दिया गया है। किसने मारा है? नामालूम बंदूक बरदारों ने। और कौन सी संगठन ने इसे मारा है अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इतना है कि नामालूम बंदूक बरदारों ने इस आतंकी को पाक के पंजाब प्रांत में ढेर कर दिया है। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी, एक बात यहाँ पर एक बार फिर से आया हो गई है, जाहिर हो गई है कि भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले या फिर आतंक को बढ़ावा देने वाले, हमला करने वाले, जब ये तमाम चीजें अलग अलग देशों में रह के कर रहे होते हैं इनके आतंकी, और जब ये वापस अपने देश अपने मुल्क में जाते हैं तो वहीं पर इन्हें गोलियों का निशाना बनाया जाता है। इससे पहले भी हमने कई खबरें देखी और पढ़ी और दिखाई भी। देखिए सना, बिल्कुल सही कहा आपने। नामालूम बंदूक बरदार जो है वो काफी एक्टिव है पाकिस्तान में। कई आतंकवादी मोहम्मद से जुड़े हों, चाहे जुड़े हों, चाहे खालिस्तानी जो आतंकी संगठन है उनसे जुड़े हों, उन्हें पाकिस्तान में ही नामालूम बंदूक बरदारों द्वारा जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए, जो ये पर्टिकुलर केस है सैफुल्लाह का, मैंने आपको बताया कि तौबा का नेपाल में ये था। वो नेपाल जितने भी तौबा के ऑपरेशन थे उन्हें अंजाम दिया था। हाँ। नेपाल के रास्ते ये भारत में आतंकवादी भेजता था और उसे नेपाल में किसने हिंदू नाम रखा हुआ था, ये नेपाल में विनोद कुमार के नाम से जाना जाता था। और नेपाल में ही इसने नगमा बानो नाम एक नेपाली लेडी से इस हमले की क्या अब तक जानकारी मिल पाई है तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी की किसी संगठन ने, टेररिस्ट संगठन ने इस हमले की और इस मार गिराए हत्या करने को लेकर जिम्मेदारी कबूल की होगी? कुछ जानकारी इस हवाले से मिली? देखिए सना, ये तो है कोई संगठन है जानकारी नहीं लेता। दुनिया मालूम नाम बंदूक बरदार जो आतंकवादी मार रहे हैं। लेकिन चलिए, ये भारत बड़ी अच्छी बात है कि भारत में जो आतंकवाद को आतंकवाद गढ़, जो आतंकवाद का गढ़ है, जिस तरह हम हर बार कहते हैं पाकिस्तान मदर है आतंकवाद की, यहाँ पर ये आतंकवाद आते जा रहे हैं। को बता रहा था कि नेपाल का नाम हुआ था। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, आप बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और बेहतर होगा कि हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करें। लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है पाकिस्तान में एक आतंकी के मारे जाने को लेकर मिल रही है। लश्कर का नेपाली मॉड्यूल का इंचार्ज जो है मारा गया, इसका नाम लगातार आपको बता रहे हैं। और ये कौन कौन से हमलों में, भारत में जो हमला इसने किया था, कौन कौन से हमलों में मुलव्विस था, शामिल था, उसकी भी जानकारी आपको दे दें। लश्कर का ये बड़ा आतंकी सैफुल्लाह उर्फ विनोद कुमार, इसने अपना नाम रखकर नेपाल में ये रह रहा था और अब इसे पाकिस्तान में ही मार गिराया गया है। पाक की सिंध प्रांत में लश्कर तौबा का एक ये आतंकी है जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये नेपाल में भारत के खिलाफ लोगों को भेजता था और साजिशें भारत के खिलाफ करता था। लश्कर के नेपाली मॉड्यूल का इंचार्ज था और वहीं पर लश्कर तौबा को मजबूत करने में ये लगा हुआ था। और नागपुर, कौन कौन से हमले भारत में इसने किए जिसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, एक एक करके आपको बता देते हैं। नागपुर में जो आरएसएस मुख्यालय पर हमला हुआ था उस हमले में भी इसका नाम शामिल था, मोस्ट वांटेड था। और फिर आईआईसी बेंगलुरु पर भी जो हमला हुआ था उसमें भी इस आतंकी का, लश्कर तौबा के इस आतंकी सैफुल्लाह का नाम शामिल था। और रामपुर में एक सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था, इस हमले में भी आतंकी सैफुल्लाह शामिल था। और अब ये अपने ही घर में मार गिराया गया है। और मारने वाले कौन हैं ये आपको बता देते हैं, नामालूम बंदूक बरदार। यानी कौन है अभी तक पता नहीं चला है। नामालूम बंदूक बरदारों ने आतंकी सैफुल्लाह को उसके ही घर में पाकिस्तान में ही ढेर कर दिया है। चलिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी का। ये भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है
तो हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल भारत के लिए कितना अहम हो जाता है जब कई हमलों की साजिश और कई हमलों में शामिल होता है कोई आतंकी, और जब वो मारा जाता है तो भारत के लिए कितना अहम है ये भी समझने की जरूरत हो जाती है। तो पाक के सिंध में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी ढेर कर दिया गया है। ये जो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही आतंकी है जिसने भारत के विभिन्न हमलों में शामिल होकर उसे अंजाम दिया था, और तब से ये भारत को मतलूब था और अब इसे पाकिस्तान में ही ढेर कर दिया गया। लश्कर का ये बड़ा आतंकी है, इसका नाम है सैफुल्ला, और ये नेपाल में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि नेपाल में अपना नाम बताकर रहा करता था। वहाँ पर उसने शादी भी कर ली थी, और जिस लड़की से शादी की थी उसका नाम नगमा बानो था, और ये हिंदू बनकर नेपाल में रहता था, और वहाँ पर लश्कर-ए-तैयबा के नेपाली मॉड्यूल का इंचार्ज बनाया गया था। नेपाल में रहकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता था, भारत के खिलाफ लोगों को जो इस मॉड्यूल से जुड़ते थे उन्हें जानकारी और उन्हें ट्रेनिंग देता था, और अब ये अपने ही घर में मार गिराया गया है। नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से इसे निशाना बनाते हुए मार गिराया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इसे नामालूम बंदूक बरदारों ने ढेर कर दिया है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसके मारे जाने की खबर को देखा जा सकता है, क्योंकि कई हमले इसने भारत में अलग अलग जगहों पर अंजाम दिए थे, जिनमें से नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर हमले में ये शामिल था, मोस्ट वांटेड था। इसके अलावा बैंगलोर पर भी IISc बैंगलोर पर भी जो हमला हुआ था, उस हमले में भी इस आतंकी का नाम शामिल था, और इसके अलावा CRPF कैंप पर भी हमला हुआ था रामपुर में, उस हमले में भी इसका नाम शामिल था, नाम सामने आया था। और जिसके बाद अब पाकिस्तान में ही आतंकी सैफुल्ला को मार गिराया गया है, पाकिस्तान में ही, जो कि पाकिस्तान हर बार, क्योंकि उमूमन कई बार ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में इस तरह की जो खबरें हैं आम है कि नामालूम बंदूक बरदार आते हैं और किसी आतंकी को शूट करके चले जाते हैं। तो ऐसी ही ये घटना है, और इस घटना के तहत एक बहुत बड़े भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी को मार गिराया जाना एक बड़ी सफलता से इसे ताबीर किया जा सकता है, बड़ी सफलता इसे मानी जा सकती है। लश्कर के नेपाली मॉड्यूल का इंचार्ज मारा गया है, और मारा गया है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, यानी जहां से आतंक की खेती, आतंकी गतिविधियां परवान चढ़ती हैं, और जहां दूसरों मुल्कों के खिलाफ, दूसरे देशों के खिलाफ रणनीति तैयार होती है, आतंकी पनपते हैं, उन्हें पाला जाता है, और वहीं पर नामालूम बंदूक बरदारों का निशाना बनते हैं आतंकी। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यही आतंकी सैफुल्ला है, जो कि भारत में इसने कई हमले अंजाम दिए, जगह जगह पर अलग अलग रियासतों में, अलग अलग राज्यों में हुए हमले में ये शामिल था। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी, इसका नाम है सैफुल्ला, और ये आतंकी सैफुल्ला जो कि नाम बदलकर हिंदू बनकर नेपाल में रह रहा था, नेपाल लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल का ये इंचार्ज था, और इसी नेपाल में रहकर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता था, और आज ये नामालूम बंदूक बरदारों के हाथे मारा गया है।